आज बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और हमारा टॉपिक आज का बेटा किरचॉफ्स लॉ। क्लियर बात? यानी कि किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने करंट के लिए कुछ रूल्स दिए थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं उनको हम किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। तो इन लॉज को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में डिफाइन करता हूँ। जैसे सबसे पहली टर्म में होती है आपकी बेटा इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और बात अगर इलेक्ट्रिक नेटवर्क की करें तो कोई भी नेटवर्क जो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एक बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस और इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये जो फिगर आपके सामने दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ए बी सी एंड डी। क्लियर बेटा? तो कोई भी नेटवर्क जो किसी भी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, उनके द्वारा तैयार किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। सेकंड, जंक्शन। जंक्शन जो है बेटा कोई भी दो या उससे ज्यादा कंडक्टर अगर ज्वाइन किए जाए एक जगह तो उसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। जैसे आप देख सकते हैं बी है, सी है, डी है, ए है, ये सारे के सारे कैसे पॉइंट है बेटा आपके, ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, यानी कि आप इस पे कोई भी अदर अप्लायंसेस को जोड़ सकते हैं। मान लिया मुझे कोई पंखा और चलाना है तो मैं क्या करूंगा, इस जंक्शन से इस जंक्शन के साथ उसको कनेक्ट करा दूंगा। तो इसको बोलते हैं हम जंक्शन पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा होता है बेटा आपका लूप। लूप एक तरीके से एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है। क्लियर है बेटा बात? क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम क्या बोलते हैं आपका लूप बोलते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की। यानी कि अगर मैं यहां से चलूं और ऐसे आऊं घूम के और फिर से ए पर आ जाए तो ये क्या है बेटा आपका, ये जो पाथ है ए से आने का, ए से जाके और ए पे आने का वापस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ जो है बेटा आपका लास्ट, ये होता है आपका ब्रांच। बात अगर ब्रांच की करें तो ब्रांच जो है बेटा आपका कोई भी पार्ट किसी भी नेटवर्क का जो दो जंक्शन के बीच में लाई करता है। क्लियर बेटा बात? तो जैसे मैंने बोला था जंक्शन क्या है, बीसी। क्लियर बात? तो ये बीसी जो है आप इसको क्या कह सकते हैं बेटा आपका एक ब्रांच कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो आपके जंक्शन के बीच में लाई करेगा वो क्या होगा आपका, वो ब्रांच कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें अपने किरचॉफ्स रूल की तो किरचॉफ ने बेटा दो नियम दिए। ठीक है, जिसमें जो पहला रूल होता है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, इसको बोलते हैं बेटा आपका केसीएल। अब आप कहने लगे सर केसीएल का क्या मतलब होता है? तो केसीएल का मतलब होता है बेटा आपका किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं केसीएल को। और किरचॉफ करंट लॉ का क्या मतलब होता है? किरचॉफ करंट लॉ में ये कहता है कि किसी भी जो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर जो नेट करंट होगा सर्किट का, टोटल करंट समेशन आई, वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा आपका, जीरो के। या फिर इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क में जो करंट किसी जंक्शन पॉइंट पर एंटर कर रहा है वो बराबर होता है आपका बेटा, यानी कि उसका सम बराबर होता है जो आपका लीव कर रहा है करंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए ये मैं एक तरीके से एक जंक्शन मानता हूं ऐसे करके, और ये एक तरीके से मेरा एक जंक्शन पॉइंट हो गया ऐसे, तो इस पे कुछ करंट तो क्या हो रहा होगा बेटा आपका, आ रहा होगा। जैसे ये I1 और I2 में मान लेता हूँ, और कुछ करंट क्या निकल रहा होगा बेटा आपका, बाहर निकल रहा होगा। तो मैंने मान लिया I3 और I4। तो I1 और I2 का जो समेशन है, क्लियर बेटा बात, वो बराबर होना चाहिए आपका I3 प्लस I4 के। तो इस चीज को मैं ऐसे समझा देता हूँ आप लोगों को कि I1 प्लस I2 यानी कि जो करंट आता है जंक्शन में उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और जो बाहर निकलता है उसको बेटा आपका उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। क्लियर बेटा बात?
और अगर आप देखें इसमें तो इक्वल्स टू ये कितना होना चाहिए आपका 0। तो आप कह सकते हैं या तो ऐसे कह लीजिए कि समेशन आई 0 हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल्स हो जाएगा किसके बेटा I3 प्लस I4 के, सॉरी 5 मैंने लिख दिया यहाँ पे, I4 के। क्लियर बेटा बात? इसको बोलते हैं आपका KCL, यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कह लीजिए या फिर किरचॉफ करंट लॉ कह लीजिए। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ में यही बताता है कि पूरे के पूरे जो हमारा नेटवर्क है उसका जो टोटल करंट होगा, नेट करंट, वो किसके बराबर होगा बेटा आपका, वो 0 के बराबर आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट याद रखें कि सर्किट के अंदर आने वाला जो करंट है वो जाने वाले करंट के क्या होगा बेटा आपका, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, इसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, बात अगर किरचॉफ के सेकंड लॉ की जाए तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है बेटा आपका KVL। ठीक है, अब KVL का मतलब क्या है? तो KVL का जो मतलब है बेटा आपका वो होता है एक तरीके से लूप रूल कह सकते हो आप इसको, या फिर अगर इसको और अदर एक तरीके से लैंग्वेज में बोला जाए तो ये होता है बेटा आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर बेटा बात? और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो भी यही बात कहता है कि जो आपका अलजेब्रिक सम है किसका बेटा, चेंजेस इन पोटेंशियल, चेंजेस इन पोटेंशियल का जो आपका अलजेब्रिक सम है वो भी किसके बराबर होना चाहिए बेटा, यानी कि समेशन ऑफ V बराबर होना चाहिए आपका किसके बेटा, 0 के। क्लियर बात? या दूसरी भाषा में आप जानते हैं कि समेशन V को हम क्या कह सकते हैं बेटा आपका, समेशन E माइनस समेशन IR, ये भी किसके बराबर होना चाहिए बेटा आपका, 0 के। या इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समेशन I, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF। ठीक है, EMF का जो अलजेब्रिक सम है वो एक तरीके से आपका किसी भी लूप के लिए, किसी भी सर्किट ऑफ लूप के लिए वो बराबर होना चाहिए किसके, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा बात? करंट और रेजिस्टेंस के जो प्रोडक्ट का सम है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है और जितना उनमें करंट जा रहा है उन सब का सम बराबर होना चाहिए किसके बेटा आपके, जितने उसमें सेल या बैटरी आप लोगों ने यूज किए हैं उसके EMF के। ठीक है, तो ये चीज किसके बराबर होती है बेटा आपकी, सिग्मा V के, या आप कह सकते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा आपका, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपका KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, कि ये KCL और KVL कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेटा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, और वे सिचुएशन किस तरीके की हैं, तो जो आपका KCL है उसको तो हम आराम से यूज कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे बात अगर हम करें KVL की, तो KVL किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो KVL को लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई इस तरीके से बैटरी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो लूप लगाने का मतलब यानी कि मोशन करना। ठीक है, एक पॉइंट से वापस वहीं पे आना, उसको हम लूप मानते हैं। एक कंप्लीट लूप तभी बनता है जब जिस पॉइंट से हम चलना चाहते हैं और उसी पॉइंट पर हम वापस आना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट लूप माना जाता है। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो अगर मैं इधर को मोशन कर रहा हूं तो हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा आपका, पॉजिटिव E के बराबर। ठीक है, ये बात जब मैं करके दिखाऊंगा तब क्लियर होंगी आप लोगों को। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से इसको मानता हूं और मैं अपना मोशन ऐसे करता हूं तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी बेटा आपकी, माइनस E के। क्लियर बेटा बात? अब बात करें इनको कैसे यूज किया जाएगा, तो आज मैं बेटा आपको देखो, इसमें कई बैटरी का यूज किया जाता है, जैसे एक बैटरी हो जाती है, 2 हो जाती है, 3, 4। तो इसका क्या फायदा होता है, पहले आप ये सुन लीजिए। किरचॉफ यानी कि हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे ओम्स लॉ का यूज किया जाता था बेटा, क्या करने के लिए, करंट वगैरह निकालने के लिए किसी भी रेजिस्टेंस में। ठीक है, वही सेम टू सेम वर्क जो होता है वो होता है किरचॉफ का। ठीक है, अब ओम्स लॉ की अगर बात करें, आप कहने लगे सर ओम्स लॉ तो है हमारे पास, तो हमें किरचॉफ की क्या जरूरत है। तो बेटा ओम्स लॉ जो है, जब सर्किट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तब एक तरीके से फेलियर का काम करता है। ठीक है, लेकिन किरचॉफ जो है, चाहे कितना भी बड़ा सर्किट आपके पास हो, ठीक है, कितना भी बड़ा, बड़ी आसानी से आप किसी भी रेजिस्टेंस में करंट या वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको एक सिंगल बैटरी के लिए करके दिखाऊंगा, यानी कि अगर किसी सर्किट में एक सिंगल बैटरी हमारी यूज हो रही है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे,
फॉर ए सिंगल बैटरी। क्लियर बेटा बात? तो अगर एक सिंगल बैटरी आपकी किसी सर्किट में यूज हो रही है, मान लिया आपका ये सर्किट है बेटा, ऐसे सपोज कीजिए ये आपका एक सर्किट है, ऐसे ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, चलो मैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, एक ये यहाँ पे एक बैटरी मैंने यूज की और आपका एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क R1 R2 R3 और इसका जो EMF है वो मैंने मान लिया कितना है बेटा आपका, सपोज E। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये ब्रांचेज में अगर मैं डिवाइड करूं तो AB CD एक ब्रांच हो जाएगी, EF एक ब्रांच हो जाएगी। इस तरीके से कितनी ब्रांच आप लोग देख सकते हैं इसमें। और अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई R2 के अंदर जो करंट जाएगा R2 उसका वैल्यू आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए, अब बड़ी आसानी से आप इसमें आप करंट निकाल सकते हैं। किसका यूज करके बेटा, किरचॉफ का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जैसे जैसे मैं बात बता रहा हूं बेटा वैसे वैसे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से काम करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, सबसे पहले हमें लगाना होता है बेटा किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में KCL। ठीक है, अब KCL का नाम आते ही हमें ये तो पता लग गया कि भाई KCL क्या होता है बेटा, किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि आपको अपनी तरफ से इसमें करंट लेट करना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि करंट कौन देगा बेटा, बैटरी देगी। तो जाहिर सी बात है कि जो आप करंट का इनिशियलाइजेशन करोगे वो कहां से करोगे बेटा, जहां पे बैटरी लगी हुई है। ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये ढूंढिए कहां पे बैटरी है और वहीं से ही क्या चीज आप बेटा बाहर निकाल दीजिए, करंट को बाहर निकाल दीजिए। करंट का डायरेक्शन निकालने का कुछ भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी आप करंट निकाल सकते हैं बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव भी आप करंट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप इनमें से कोई एक चीज यूज करें और हमेशा जो मैं बता रहा हूं उसी के ऊपर आप वर्क करें। जैसे हम हमेशा किसको यूज करेंगे बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को हम अपना करंट को चलाएंगे। ठीक है, ऐसे यानी कि ठीक है, तो मैंने ये करंट बेटा आपका निकाल दिया। यहाँ से मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे कितना करंट गया बेटा, मान लिया सपोज I। तो ये I करंट जो ये आपकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, जब तक कोई जंक्शन पॉइंट नहीं आएगा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करंट डिवाइड ही नहीं होगा। भाई एक सिंगल वायर ही तो है और एक सिंगल वायर में कोई करंट आपका डिवाइड नहीं होता। तो यानी कि ये करंट यहां से चलेगा और इस तरीके से चलता चलता C पर पहुंच जाएगा इसी वे में, यानी कि I मैग्नीट्यूड के साथ और इसी रास्ते के साथ। लेकिन जैसे ये C पर जाएगा तो C पर क्या बन गया बेटा आपका, एक जंक्शन बन गया। और जंक्शन से अगर आप देखें तो कितनी ब्रांचेज निकलती हैं आपकी, दो, एक ये ब्रांच और एक आपकी। तो जाहिर सी बात है ये करंट जो निकला था यहाँ से ये क्या होगा बेटा, इन ब्रांचेज में आपका डिवाइड होगा। तो अगर ये डिवाइड आप करेंगे तो मैंने मान लिया भाई इधर कितना चला गया, सपोज मान लिया I1, इधर कितना जाएगा बेटा, जितना बचा। तो था कितना हमारे पास I, तो I में से I1 तो इधर चला गया, ऊपर कितना जाएगा I माइनस I1। फिर से अगर आप देखें तो CD ब्रांच में इस I1 को चेंज करने वाला कोई नहीं है। इसी तरीके से इस EF ब्रांच में यानी कि यहां तक इसको चेंज करने वाला कोई नहीं है। ध्यान कर लो कि जब आपका जंक्शन आएगा तभी करंट बदलेगा। ठीक है, अगर सिंगल वायर यानी कि सिंगल ब्रांच में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि करंट ये ऐसे ही चलता चलता यहां तक पहुंचेगा और ये करंट यहां तक पहुंचेगा। क्लियर बात। लेकिन आपने फिर से देखा कि फिर से आपको क्या मिला बेटा, एक जंक्शन से पहले डबल वायर थे, अब क्या बन गया, सिंगल। तो यानी कि जो करंट आ रहे थे ये अब की बार क्या होंगे बेटा, प्लस होने पर I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये करंट जो है आपका I एज इट इज इस बैटरी में आ जाएगा वापस। तो ये भी चीज मैं आपको बता दूं, ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा कि करंट फ्लो के टाइम पर बैटरी ने जितना करंट दिया है बैटरी उतना ही करंट वापस लेगी। अगर आपका कुछ उल्टा सीधा आ रहा है तो ये मान लेना कि आपका जो सर्किट है वो गलत बन गया है। ठीक है, यानी कि जो करंट आपने फ्लो किया है उसके अंदर वो क्या हो गया बेटा, आपका गलत हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। ये होता है बेटा KCL। अब अगर बात KVL की करें तो KVL कैसे हम यूज करेंगे बेटा, KVL लूप में यूज होता है, यानी कि आपको लूप लगाना पड़ेगा एक। ठीक है, तो लूप जो है क्लोज पाथ, जैसे हमने अभी देखा लूप क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। तो क्लोज पाथ में अगर आप बात करें तो क्लोज पाथ बेटा एक तो ये हो सकता है, क्लियर है बात, यानी कि आप ऐसे जाएं ऐसे 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 और वापस। ठीक है, क्लोज पाथ जब हम बनाएंगे तो हमें क्लोज पाथ बेटा उसी वे से बनाना होगा, यानी कि आप जहां से चले आपको वापस वहीं पे पहुंचना होगा। ये भी चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मान लिया तो मैं हमेशा यहां से चलूंगा, ठीक है, और ऐसे चल के, क्लियर बात, जिस सर्किट में हमारी बैटरी लगी होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि इस वाले
मैश में आपकी एक बैटरी यूज हो रही है लूप में यानी कि, ठीक है, तो मैं नेगेटिव से चलकर वापस नेगेटिव पर ही आ जाऊंगा। लेकिन जिसमें बैटरी नहीं है उसमें आपकी चॉइस है, ठीक है, यानी कि मैं मान लिया सपोज यहां से चला सी पॉइंट से और ऐसे घूम के ऐसे वापस आ गया सेकंड। तो इसमें एक तरीके से अगर आप देखें तो ये 2 लूप मैंने इसमें बना लिए क्लोज लूप, ठीक है। तो क्लोज लूप बनने के बाद मैं एक तरीके से अब इसमें केवीएल यूज कैसे करूंगा, तो पहले तो मैं केवीएल को याद करूंगा। केवीएल था क्या बेटा, केवीएल था कि जो टोटल ईएमएफ होगा आपका, ठीक है, उसका समीशन यानी कि जितनी बैटरी आपकी यूज हो रही है उनका जो समीशन है वो बराबर होना चाहिए कि इसके बेटा द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि आप यहां से चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो जब आप यहां से चलेंगे तो आपको कौन सा टर्मिनल दिखाई देगा बेटा, बैटरी का निगेटिव। तो आप यहां पे आंख बंद करके लिख देंगे माइनस ई, लिख दिया। माइनस ई लिखने के बाद आप ऐसे चले 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 चले, आपको कहाँ रुकना है बेटा, जब आपके जो लूप है उसमें रेजिस्टेंस जहां पे आपको दिख रहा है उससे पहले नहीं कहीं भी, तो हमें R2 रेजिस्टेंस अपने लूप में दिख रहा है। जब R2 रेजिस्टेंस पर आ जाएंगे आप लोग तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा, IR, सीधी सी बात है भाई, इसका तो डायरेक्ट ईएमएफ था। इसका अगर आपको पोटेंशियल देखना है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, IR। लेकिन पोटेंशियल तो हमने देख लिया, ये मैंने लिख दिया चलो I1 R2। लेकिन बात आई कि बीच में प्लस होगा या माइनस, तो प्लस और माइनस को ध्यान आपको रखना है बेटा कि जब लूप की और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, तो आपने देखा कि लूप भी ऐसे ही चल रहा है, करंट भी ऐसे चल रहा है, तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे बेटा, आपका प्लस का। लेकिन ये चीज अगर अपोजिट हो जाती है, यानी कि अगर लूप हम ऐसे बनाए करंट ऐसे चले, तो वहां पे हम यहाँ पे कैसा साइन यूज करेंगे बेटा, आपका निगेटिव साइन हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर बात। फिर से हमें क्या रुकना है बेटा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फिर मुझे यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे भी लूप भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे ही है, तो क्या लगा दूंगा बेटा मैं, प्लस करंट आ कितना रहा है R3 में I, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बेटा, IR3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 0। तो इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। आप इसको इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लूप में अगर मैं बात करूँ, ये किस में मैं बात कर रहा था, फर्स्ट में। सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो मैं कहाँ से चलूंगा बेटा, C से। लेकिन रुकना कहाँ पे है, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस या बैटरी दिखे। अब इसमें बैटरी तो है ही नहीं, तो बैटरी की तो इसमें समस्या खत्म हुई। अब आप मान लिया यहाँ से चले, आप डायरेक्ट रुकेंगे R1 पे जाके। अब R1 पे कितना करंट आ रहा है, I, तो लूप भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे ही जाएगा, तो यानी कि साइन कौन सा आएगा बेटा, प्लस IR1 हो जाएगा। फिर आप घूमे, फिर आप रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब आप ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस एक बार इसमें यूज हो चुका है, तो इसमें भी आप लोगों को इसको यूज करना है सेकंड में भी। ये नहीं कि भाई इसमें यूज हो गया तो ये इसमें यूज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप ऐसे घूम के आएंगे तो आपने देखा कि अब की बार R2 के लिए लूप तो ऐसे है लेकिन करंट कैसे जा रहा है ऐसे, तो आप कौन सा साइन यूज करेंगे बेटा, माइनस I1 R2, और बैटरी है ही नहीं तो बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ये आपका 0 के। क्लियर बात। 2 इक्वेशन आपके पास बेटा, दोनों का आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आप I1 और I2 या फिर सॉरी I1 और I का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको I1 या I का वैल्यू मिल गया तो आप किसी भी रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज निकालिए, करंट आपको मिल ही गया है, कुछ भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फायदा होता है बेटा आपका किरचॉफ्स का। क्लियर बेटा बात। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी, ठीक है। 2, 3 और 4 बैटरी की बात बेटा मैं कल करूंगा, आज आप लोग इसको अच्छे से एक बार तैयार करें। थैंक यू।